ये सभी के सभी माफिया बाप बेटा गिरोह जो है संजीव मुखिया और उनसे जो कागजात मिले उसी के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई अपराधियों की नकेल कसेगी अब ईओयू। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। ईओयू की बड़ी कार्रवाई अब आपको बिहार में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जितने भी संगठित अपराध गिरोह हैं या यूं कह लीजिए माफिया हैं, उन सभी के संपत्ति को जब्त किया जाएगा ईओयू के द्वारा और बड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। चलिए इसके बारे में तमाम डिटेल हम आपको इस खबर में बताते हैं कि आखिर ईओयू जो है कैसे कार्रवाई करने वाली है। बिहार में संगठित अपराध के जरिए अवैध संपत्ति बनाने वाले माफिया गिरोह आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के निशाने पर है। ईओयू राज्य के करीब आधा दर्जन गिरोह आपराधिक कर्मियों और इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पहले चरण में जमीन और बालू के अवैध कारोबार से जुड़े करीब गिरोहों को चिन्हित किया गया है। इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर व्यापक छापेमारी की जाएगी। इसके बाद अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू होगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार ईओयू ने ऐसे संगठित गिरोहों की पहचान के लिए तय मानकों के आधार पर सूची तैयार की है। कुछ समय पूर्व पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट मांगी थी। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न प्रकार के संगठित अपराधों में सक्रिय गिरोहों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। कार्रवाई से पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी गिरोह के कम से कम 2 सदस्य एक ही तरह के अपराध जैसे अवैध जमीन कारोबार या अवैध खनन के मामलों में आरोपित रहे हो। वहीं साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुका हो या उन्हें न्यायालय से सजा मिल चुकी हो। ऐसे गिरोहों के आर्थिक नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। उनके बैंक खातों और चल अचल संपत्तियों और अवैध निवेश का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई के लिए ईओयू ने हाल ही में एक विशेष शाखा का गठन किया है। इसमें पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस शाखा को बिहार पुलिस और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर अपराध सिंडिकेट की पहचान करने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने और अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी अभियान के तहत ईओयू ने पिछले महीने 13 जून को नालंदा जिले के रहुई निवासी संतोष डॉन और उसके गिरोह के 25 अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की थी और कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। हालांकि उस दौरान संतोष डॉन गिरफ्तारी से बच निकला था। उसके खिलाफ पटना और नालंदा के विभिन्न थानों में 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो देखा आपने कि बिहार में अब ईओयू जो है अपराधियों पर नकेल कसने जा रही है और उसको लेकर के बड़ी प्लानिंग कर चुकी है और एक एक करके छापेमारी की जाएगी। उन सबको गिरफ्तार भी किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी और इसके अलावा उनके संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।